नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत फिर आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं सबसे पहले आपको आने वाले नए वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन खुशी से भर उठे, आपकी उम्र लंबी हो और आपके कुटुंब में सभी लोग खुशहाल रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कल 1 जनवरी से नया साल शुरू हो रहा है। 1 जनवरी का नेटिव इतिहास में बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। 1 जनवरी 1818 के दिन ही नेटिव 500 महार हिंदू सैनिकों ने, हिंदू धर्मीय सैनिकों ने, मैं ये कहूँगा कि वो हिंदू धर्मीय थे। हिंदू धर्मीय सैनिकों ने विदेशी ब्राह्मण धर्मीय पेशवा के 40,000 सैनिक, ब्राह्मण सैनिक, इनको धूल चटाई और विजय प्राप्त किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुणे के पेशवा, ब्राह्मण पेशवा राज का खात्मा हुआ और उन्होंने जो अस्पृश्य समाज पे, विशेषकर महार समाज और महार समाज जैसे ही अन्य समाज पर जो ज़्यादती की थी, वो उसके कारण ये लड़ाई के बाद में ख़त्म हुई और ये समाज कुछ थोड़ा ही क्यों न हो पर एक आत्मसम्मान के पात्र बना और अंग्रेज हुकूमत ने उनको महार रेजिमेंट में एक शूरवीर योद्धा के रूप में अपनाया। एक काफ़ी दिन तक उनकी महार रेजिमेंट ब्रिटिश सरकार में काम करती रही और कई मोर्चे पर उन्होंने सफलता हासिल की, अपने प्राण की बलि दी और जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ देश हित में उन्होंने काम किया। स्वतंत्रता के बाद में भी महार रेजिमेंट बनी और वहाँ अच्छे अच्छे वीर नौजवान जो भी देश हित में जहाँ ज़रूरी पड़ा वहाँ उनकी पोस्टिंग की गई और उन्होंने अपना शौर्य बताया। महार रेजिमेंट का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और आज भी वो कई मोर्चे संभाल रहे, महार रेजिमेंट मोर्चे संभाल रही है। मित्रों, मैं ये इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि अब भारत में या इस देश में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ हर मोर्चे पे एक विफलता नज़र आ रही है, चाहे वो किसान मोर्चा हो, विद्यार्थी मोर्चा हो, शिक्षक मोर्चा हो, ये जो भी मोर्चे हैं। शिक्षा नीति तो बहुत ही ख़राब की गई है, उसके कारण विद्यार्थी और जो शिक्षक वर्ग है उनकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। किसान के मोर्चे में हमने देखा उनके ऊपर कई अमानवीय कानून लादे गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि न वो किसानी कर सकते हैं, न वो अपनी उपज ठीक से कर सकते हैं। यहाँ तक कि पराली जलाने के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा दंड जो है सरकार ने लगाया है और जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उसके वापरण में उनको पहले जो छूट मिलती थी वो बंद कर दी गई है। इस प्रकार से और फिर कई कानून बनाने के बाद में उनका जीना एक प्रकार से हराम कर दिया गया है। पर ये केवल विद्यार्थी, शिक्षक और किसान तक ही सीमित नहीं है। कामगारों का क्या हाल है? कामगार तो आज गली गली भटक रहे हैं। ये MSc, PhD, DSc, LLD, 82 कुछ भी कर लो, आज आपका जो युवा है वो बेरोजगारी के कारण बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ 2-4 पूंजीपति अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए
सरकार को एक प्रकार से उन्होंने खरीद लिया है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारी है वो बिक चुके हैं। जितने भी आज खासदार है उसमें से बहुत सारे बिक चुके हैं और नाम मात्र के लिए संसद रह गई है। संसद में जो भी होता है वो केवल 10-20 लोगों के हित के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, फ़ायदे का सोचकर ही कानून बनाए जाते हैं। वही उनका जो है संसद का आज लगता है मकसद रह गया है। जुडिशरी में भी आप देखेंगे कि लोगों का विश्वास उठ सा गया है। अब जो है जुडिशरी न्याय नहीं करती है, फैसले सुनाती है। कितने ही फैसले ऐसे हैं कि जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं, तब भी जो है जुडिशरी कभी आज नहीं कल सुधरेगी, इस आशा से लोग जो है उसको सहन कर रहे हैं। पर इसी प्रकार का जुडिशरी का रवैया रहा, इसी प्रकार का ECI का रवैया रहा, इसी प्रकार का जो दूसरे सरकारी जो कार्यालय है उनका रवैया रहा, तो ये वो दिन दूर नहीं है जो लोग कहेंगे कि ये जो ब्रिटिश सरकार थी वो अच्छी थी और आज जो हम कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में हमारी जनता की सरकार बनी है वो अच्छी है, ऐसा नहीं कह पाएंगे। मुझे भी यही लगता है। क्या हमारी जो सरकार है जनता की सोचती है, जनता के लिए काम करना चाहती है? जनता का तो बिल्कुल ही नहीं सोच रही है। जो भी सोच रही है 10-20 पूंजीपति, बस यहाँ तक ही उनकी सोच है और जो सोच है वो बहुत ही देश के लिए हानिकारक है। मित्रों, हमें ये नए आने वाले साल में गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा। क्या संसद चल रही है? क्या जो जुडिशरी है ठीक से काम कर रही है? क्या ECI ठीक से काम कर रहा है? क्या CAG ठीक से काम कर रहा है? क्या जो CSD बना है, जो 3 पहले हमारे फौज के 3 विंग थे, उसका एक अधिकारी उसके ऊपर बिठाया गया है, क्या उसका तो वो सही से काम कर रहा है? या किसी की जो है इसलिए ये सब जो है इसलिए बनाए गए हैं और इनको इस प्रकार से उनको काम में लगाया गया है कि वो किसी 2-4 लोगों का काम करे, देश का नहीं। ये सोचना पड़ेगा। ये सोचने की बात है कि आज जो देश में संसद है उसमें SC ST के सांसद है, वो भी अपने समाज के लिए, देश के समाज के लिए नहीं, देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। OBC के जो सांसद है उनकी हालत भी ठीक नहीं है। और हमारा तो देश का राष्ट्रपति भी SC है, कहा जाता है कि वो SC है। बड़े SC के लोग खुश हो गए थे। क्या वो कह पाएगा कि पंतप्रधान ठीक से काम नहीं कर रहा है? क्या वो कह पाएगा कि जो संसद है उसको सत्र बुलाना चाहिए? क्या वो कह पाएगा कि इस देश का जो है युवा दर भटक रहा है? पर ऐसा तो हमने सुना नहीं उनसे कभी। जो भी हम सुनते हैं वो जी सरकार की पॉलिसी पे बात करते हैं और पॉलिसी की वो सराहना करते हैं। पर ये वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति तो ये है कि यहाँ का युवा बेरोजगार है, किसान फटे हाल है और कामगार भूखे मर रहा है। तो जब 125 करोड़ की आबादी इस प्रकार की फटे हाल होगी तो इस देश को हम कैसे कह सकते हैं कि ये देश सुखी है? तो ये तो मुझे आज सुख का कोई ऐसा कारण नहीं नज़र आ रहा है। साथियों, हमको ये गहराई से सोच के हमको ये सरकार के लिए, ये सरकार को बाध्य करना पड़ेगा कि आप जनता के हित की सोचिए। अब ये सोचने के लिए, करने के लिए हमको अपनी आवाज़ को तो बुलंद करना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकार को ठीक लगे नहीं लगे। बस आज मैं इतना ही कहूँगा और आप सबको आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लूँगा। जय भीम।